तो जैसे कि आज पार्ट 3 आ चुका है, तो आज पढ़ेंगे फ्रांसीसी का। पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। उन्होंने 1668 में सूरत में और 1674 में पुडुचेरी यानी पुंडीचेरी में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापारिक और राजनीतिक परिदृश्य को नया आयाम लेकर आया था। इनका भी उद्देश्य देख लेते हैं। इनका भी उद्देश्य, फ्रांसीसी का उद्देश्य भी भारत में व्यापार करना था। विशेष रूप से कपास और मसालों का उन्होंने भारतीय व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किए और शासकों के साथ संबंध बनाए और उनके व्यापारिक केंद्रों ने उन्हें मसालों, कपास, रेशम और अन्य वस्त्रों का निर्यात करने में मदद की। प्रभाव देखते हैं इनका भी। भारतीय राजनीति में भूमिका। फ्रांसीसियों ने भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई स्थानीय शासकों के साथ संधियां की और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन दिया। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया और भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्तियों के बीच सत्ता संघर्ष को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था जब फ्रांसीसियों का। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए। इन युद्ध में प्रमुख कर्नाटक युद्ध था, जिनमें दो शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों के हाथों युद्ध हारने के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव कम हो गया। पुडुचेरी के और अन्य केंद्र। पुडुचेरी में फ्रांसीसियों ने एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया। यह शहर आज भी अपने फ्रांसीसी स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा फ्रांसीसी ने विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा फ्रांसीसी ने चंद्रनगर, पश्चिम बंगाल और माहे, केरला जैसे अन्य केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसियों का एक भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन और उनके द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्तियों के बीच सत्ता संघर्ष को बढ़ावा दिया। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत तक उनका प्रभाव कम हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित की गई संरचनाएं और संस्कृति विरासत आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये था पार्ट 3 और ये पार्ट 3 आज एंड होता है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।